जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं हूं आपका ट्यूटर मोहम्मद यासिर। जी स्टूडेंट्स, हम चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 3.3 कर रहे थे। आज हम आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 13। प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट। जी स्टूडेंट्स, देखें हमारे पास एक ट्रायंगल है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हमने इनकी साइड्स कंकरेंट प्रूव करना है। तो देखिए हमारे पास जो है, हमारे पास साइड्स के जो वर्टिसेस हैं ट्रायंगल के ए बी सी, और उनके पोजीशन वेक्टर्स होंगे स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। ऐसे ही इनके जो मिड पॉइंट्स हैं, हमारे पास जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं ओ डी, ओ ई एंड ओ एफ, वो भी हम फाइंड करेंगे। तो हम ये सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। कंसिडर अ ट्रायंगल have vertices A, B and C having position vectors small a, small b and small c। जी स्टूडेंट्स, let D, E and F be midpoints of sides AB, BC and AC। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसके मिड पॉइंट्स निकालेंगे, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ डी। पोजीशन वेक्टर जो है डी का, वो है ए और बी का मिड पॉइंट, स्मॉल ए प्लस स्मॉल सी ओवर 2। पोजीशन वेक्टर ऑफ ई, ओ डी या ओ ई कुछ भी लिख सकते हैं आप। तो हमारे पास ई है बी प्लस सी ओवर 2। ऐसे ही है पोजीशन वेक्टर ऑफ एफ, ये होगा हमारे पास ए प्लस सी ओवर 2। तो यहां भी आप लिख सकते हैं ए प्लस बी ओवर 2, बी प्लस सी ओवर 2 एंड ए प्लस सी ओवर 2। Let right bisectors AB and BC intersect at origin so OD is perpendicular to AB। राइट बाइसेक्टर है, ए बी और बी सी जो है वो ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इसका राइट बाइसेक्टर जो होगा ओ डी वो परपेंडिकुलर होगा ए बी का। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओ डी डॉट ए बी इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स दो वेक्टर्स या दो पोजीशन वेक्टर्स जो होंगे आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है। तो ओ डी हमारे पास है ए प्लस बी ओवर 2 डॉट ए बी हमारे पास होगा बी माइनस ए इक्वल टू 0। जिस स्टूडेंट देखें, अब ये हमारे पास दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में। तो अगर मैं जो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 है, 2 को मैं बोथ साइड में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस ए इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स, अब देखें इनका मैं डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूं, a डॉट पी माइनस प्लस माइनस a डॉट ए
अब बी को मल्टीप्लाई करेंगे हम, बी डॉट बी, और ऐसे ही है बी डॉट ए। जी स्टूडेंट देखिए, अब ए डॉट बी ये बन जाएगा ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और ये आ जाएगा बी डॉट ए। जी स्टूडेंट्स अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू है ए बी डॉट बी ए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब ये आपस में कैंसिल होंगे तो हमारे पास ये आएगी वैल्यू बी का मैग्नीट्यूड माइनस ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 हम इनको देते हैं नाम। इसके बाद ऐसे ही देखिए अब हमारे पास है ओ ई जो है वो परपेंडिकुलर है बी सी का, तो हम लिख सकते हैं इसको ओ ई इज परपेंडिकुलर टू बी सी, तो इसको हम लिखेंगे ओ ई डॉट बी सी इज इक्वल्स टू 0। ओ ई को हम लिख सकते हैं बी प्लस सी ओवर 2 डॉट बी सी की हमारे पास वैल्यू होगी स्मॉल सी माइनस स्मॉल बी इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट्स देखें अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनके डिनोमिनेटर में जो 2 है अगर हम इसको बोथ साइड में मल्टीप्लाई करें तो 2 यहां से कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड। तो जैसे यहाँ पे पहले हमने किया था 2 को इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया था, ये कैंसिल हो गया था, तो ये हो जाएगा हमारे पास b प्लस सी डॉट सी माइनस बी इक्वल टू 0। इसके बाद ये अब इनको डॉट प्रोडक्ट है तो इनका डॉट प्रोडक्ट हम ले लेंगे, b को c से मल्टीप्लाई करेंगे, b को फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे, c को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और ऐसे ही हम माइनस प्लस माइनस c को फिर b से मल्टीप्लाई करेंगे। जी स्टूडेंट्स अब देखिए हमारे पास b डॉट सी है और एक है माइनस का c डॉट b, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी माइनस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस c मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं c मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। जी स्टूडेंट्स अब हम ऐसे करेंगे कि हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर सकते हैं। अब एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। देखिए अब इन दोनों को ऐड करने का मकसद ये है कि हमने ये चीज प्रूव करनी है कि ये इनके जो राइट बाइसेक्टर्स हैं वो कॉन्करेंट हैं। हमने दो साइड्स ली थी ए बी और बी सी, इनके राइट बाइसेक्टर्स लिए थे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे हमारे पास थर्ड की वैल्यू आ जाएगी अब, तो ये प्रूव हो जाएगा। अभी देखिए हमारे पास है दोनों को ऐड कर रहे हैं, बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इक्वल टू 0। जी स्टूडेंट देखिए अब हमारे पास है बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और माइनस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी जो हमारे पास बचेगा वो बचेगा हमारे पास सी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं सी माइनस ए डॉट सी प्लस ए। तो देखिए हमारे पास जो वैल्यू होगी c प्लस ए सी माइनस ए, अब देखिए हमारे पास जो वैल्यू है c प्लस ए और डॉट सी माइनस ए, अब अगर हम इसको बोथ साइड 2 से डिवाइड करें, डिवाइडिंग बाई 2 ऑन बोथ साइड, क्योंकि हमने ये कंडीशन बनानी है, तो ये हो जाएगा c प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई सी माइनस ए ओवर 2 इक्वल टू 0 को 2 से डिवाइड करेंगे 0 रहेगा ये। जी स्टूडेंट इसके बाद देखिए हमारे पास है ये दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये डिवाइड हो रहा है, तो हम इसको सी प्लस ए के नीचे लिख लें या सी माइनस ए के नीचे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें कंडीशन बनाने के लिए हम इसको सी प्लस ए के नीचे लिखेंगे कि हमारे पास जो रिक्वायर्ड कंडीशन है वो आ जाए, तो ये हम करेंगे सी प्लस ए ओवर 2 डॉट सी माइनस ए।
देखिए हम दोनों फिर भी मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हम 2 को डिनोमिनेटर में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसलिए हमने कंडीशन बनाने के लिए c प्लस ए के नीचे हमने इसको डिवाइड कर दिया और c माइनस ए एज इट इज लिख दिया। अब देखिए हमारे पास c प्लस ए तो मिड पॉइंट बन रहा है किसका, ओ एफ का, तो हम इसको लिख सकते हैं c प्लस ए लिख लें या a प्लस सी लिख लें, एक ही बात है, तो इसको लिखेंगे ओ एफ डॉट ए सी इज इक्वल्स टू 0। ए सी पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर बनेगा c माइनस ए, तो इसको हम लिख सकते हैं ए सी। तो अब देखिए दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया है, इट मींस दोनों डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये ओ एफ परपेंडिकुलर है ए सी का। तो ये हमें प्रूव कर लिया, जो ओ एफ है वो राइट बाइसेक्टर है ए सी का, हेंस प्रूव राइट बाइसेक्टर परपेंडिकुलर bisectors of the sides of a triangle are concurrent। जी स्टूडेंट्स, हमारा ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है और इसके बाद ये एक्सरसाइज हमारी यहाँ पे ख़त्म हो गई है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में 3.4 स्टार्ट करेंगे। तो अगर यहाँ पर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।